देखिए, बीजेपी तो झूठी बात ही है। बिना बात के दावे, इनके उस दावों में कोई दम नहीं है। मोदी ने जो 10 साल के अंदर आज आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। आज मोदी अपने नाम पे चुनाव लड़ रहा है। अगर ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, तो हम मान सकते थे। अब तो क्या है, आप देखिए पूरे देश के अंदर किसी कैंडिडेट का फोटो नहीं है, केवल मोदी का फोटो है। उस पर लिखा मोदी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी के बारे में पूरे देश के नागरिक इस बात को समझ गए। मोदी की गारंटी तो 15 लाख रुपए की भी थी। मोदी की गारंटी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की भी थी। मोदी की गारंटी एमएसपी स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है किसानों के लिए, उसको लागू करने की भी थी। तो झूठ का पिटारा है मोदी, तो झूठ का पिटारा है। और उन्हीं बातों को लेकर आज देश के अंदर ये भ्रामक प्रचार नहीं कर सकते कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं। देखिए मोदी की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब शुरू हुआ चुनाव तब क्या थी और आज क्या है। देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र तक की बात करे। देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि सावन के अंदर मछली खाते हैं। ये देश के इश्यू है क्या? फूड हैबिट्स तो किसी की भी कुछ हो सकती है। जो आदमी सी कोस्ट पे रहता है वो तो डेली मछली खाएगा। उसके लिए सावन या भादो या कौन सा महीना होगा? तो ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि देश के लोगों की फूड हैबिट्स पे भी अटैक करेगा पेरेंट्स। और ये बात नहीं बताएगा महंगाई कैसे कम होगी, ये नहीं बताएगा सिलेंडर कैसे कम होगा। मोदी ये कभी नहीं बताएगा कि इस देश के अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगा। मोदी से कोई पूछे, आपने 4 साल के लिए फौज के अंदर भर्ती शुरू कर दी, अग्निवीर बना दी। 18 साल की उम्र में आदमी भर्ती होगा, 22 साल की में घर आ जाएगा। और जब इनसे पूछा शाह से, मिस्टर अमित शाह को मैं कोट करके कह रहा हूं, जब उससे पूछा कि भाई ये इतना ये 4 साल में वापस आ जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के और नेता भी ये बात कहते हैं, अमित शाह भी ये बात कहता है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े दफ्तर बना दिए, उनके अंदर ये लोग गाड़ लगे। इज इट द वे? हमारे देश के नौजवानों के साथ इतना भद्दा मजा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करें और ये कहीं 10 की 10 सीट हरियाणा की। हरियाणा वो प्रदेश है जिसके नौजवान बच्चे खेत के अंदर हल्की बूट पकड़ के अनाज पैदा करते हैं, और जो बच्चे अनाज पैदा नहीं करते वो देश के प्रहरी बन के देश की सीमाओं के ऊपर देश की रक्षा करते हैं। आज हमारे प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर इतना भारी लॉस हुआ है, इतना भारी लॉस हुआ है। नौजवान चले जाते थे नौकरी करके फौज के अंदर, और ये नहीं नौकरी के लिए। हमारे प्रदेश के बच्चे गर्व महसूस करते थे कि हम मातृभूमि के लिए की सेवा के लिए जा रहे हैं। हमें वहां बॉर्डर पर खड़ा होना, वहां से कोई देश का दुश्मन इस देश का आक्रमण ना करे। आज ये इन्होंने क्या कर दिया, देश को कहां ले जाकर खड़ा है, ये देखने की बात। शर्मा जी, बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस तो अलग अलग धड़ों में बटी है, सार के गुट अलग है और ना ही एक दूसरे के प्रचार में आ रहे हैं। दोनों लोगों के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहते हुए एक बात कहता हूँ, ये एसआर के ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये सब ग्रुप, ऑल दिस इज मीडिया क्रिएशन। माफ करना, ये आप ही लोग बना देते हो। हमें तो आज तक अपने तो एसआर के ग्रुप कहीं देखा है ना, हमने आज तक कोई ग्रुपिज्म हरियाणा में देखा। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर रहा, हमें कहीं ग्रुपिज्म नजर नहीं आता। देयर इज नो ग्रुपिज्म। हम सब यूनाइटेडली हम भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे डे बाय डे, जहां भी हम कंटेस्ट में, कुछ ऐसी जगह जहां हम कंटेस्ट में, वहां भी आखिरकार आप देखेंगे हम वहां जीतेंगे। केजरीवाल जी अब बाहर आ गए हैं, तो हरियाणा में कब से अब हिसार कब आएंगे, क्या उनके आने से क्या? देखिए, मुझे उनके प्रोग्राम का नहीं पता, लेकिन मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, और जिसमें भारी बहुमत से दिल्ली प्रदेश की जनता ने उनको जिता के कुर्सी पे बैठाया, और एविडेंशियल सर्कमस्टेंसेस पे आपने चीफ मिनिस्टर को अंदर कर दिया। अभी तो कोई प्रूफ तो नहीं हुआ ना उनके खिलाफ कोई भी कि वो दोषी हैं। कोई आदमी ये अंदर पकड़ा जाए और वो कहते जी मैंने 5 लाख रुपए आपको दिए थे, तो इसका मतलब आपको बैठा दें अंदर और आपकी जमानत ही ना हो, और वो भी चीफ मिनिस्टर। देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। केजरीवाल को इन्होंने अंदर कर दिया,
हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर को अभी भी अंदर किया हुआ। अब झारखंड में देखना क्या बताएंगे, अब देखना दिल्ली में क्या करता है। सर एक तरफ जयप्रकाश जी खड़े और एक तरफ चौटाला परिवार के 3 लोग खड़े हैं जी, क्या सिनेरियो देखते हैं? देखिए ऐसा है, ये चौटाला को जो अब हम कह रहे हैं उनके परिवार के 3 आदमी क्यों खड़े हो गए, ये तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। एक जेजेपी से लड़ रही है उनकी पुत्रवधू रणजीत चौटाला के भाई की पुत्र, एक इनेलो पार्टी से लड़ रहे हैं रणजीत चौटाला, जो कि पहले इंडिपेंडेंट थे, मिनिस्टर भी थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके वहां से लड़ रहे हैं। इस हार का मुकाबला आप कौन सी पार्टी से मानते हैं, कैसे? देखिए बाकी तो ये जो दूसरी पार्टियां हैं, देश के लोग बहुत भली भांति, इस प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं किस तरह दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके इस प्रदेश के अंदर लूटमार की। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और इसीलिए जब ये लोग गांव में जाते हैं, इनका भारी विरोध गांव के लोग करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने आज पूरा कुश्ती लड़ रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी। केवल हमारी वोट काटू पार्टी है ये वोट काटू पार्टी है, जज्बा इन्हें लोगों का तो आप जानते हो अस्तित्व हरियाणा में बचा ही नहीं। वो तो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो कुछ है नहीं, एक एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2 पार्टियां हैं मुख्य हरियाणा में, हर जगह इन्हीं 10 की 10 सीटों पर इन्हीं की है। ये जो वोट काटू पार्टी है, हरियाणा की जनता इस बात को समझती है कि अगर अमित को वोट दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, और किसान विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कोई जीतने नहीं देना चाहता। आज व्यापारी वर्ग के ऊपर जीएसटी थोप दी, आज नौजवान बेरोजगार दर दर घूम रहा है, कितने कितने फार्म भरवाए, कितने कितने पेपर लीक हुए, आपने भी पढ़े हो, आप तो अखबार में आपको बताइए कितने पेपर लीक हुए, वो आपसे छुपे हुए नहीं, पेपर लीक हुए। और एक बच्चा तैयारी करता है पूरे साल और फिर उसका पेपर लीक हो जाए, उसके दिल पे क्या गुजरती है। उत्तर प्रदेश में 40 पेपर लीक हुए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हरियाणा के अंदर हर दूसरा पेपर लीक हुआ है। हरियाणा के अंदर जो एसएससी बोर्ड है, जो कि नौकरी लगाने का बोर्ड है, उसके चेयरमैन की दरार में पैसे पकड़े गए। क्या किया भारतीय जनता पार्टी? कितना नंगा नाच हुआ इन 10 सालों में। खट्टर की इस खटारा सरकार ने इस हरियाणा को लूट किया और उसका दुष्यंत बीच में शामिल था। तो आज दुष्यंत अगर ये कहे कि भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कौन मान लेगा जी? वो तो इन्होंने अलग अलग दुकानें चलाकर ये करेगा भाई वोट काट दें, वोट काटू पार्टी है जनता, कोई इसका अस्तित्व नहीं है सर। तो क्या माने किसान संगठनों का किस तरफ रुझान है, आपकी तरफ रुझान है? देखिए हम इसके बारे में आपको कुछ नहीं कहना चाहते। हमारे नेता राहुल गांधी ने 5 गारंटियां तो मेन दी। 1 लाख रुपया घर की जो सबसे बड़ी महिला होगी उनके खाते में डालेंगे, ताकि जो कोरोना के बाद इस मोदी सरकार ने हर घर में आज वो स्थिति पैदा कर दी है कि लोगों का जीना मुहाल होगा। 1 लाख रुपया महिला के खाते में, 8,500 रुपये महीना हर महीना जाएंगे। जो नौजवान होगा उसके इंटर्नशिप देंगे, 1 लाख रुपया नौजवान के खाते में जाएगा। किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना, ये राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। राहुल गांधी ने जो आज तक बोला है उसमें कभी भी आपने झूठ नहीं पकड़ा होगा, झूठ बोलता ही नहीं हुआ। हमारा नेता कभी झूठ नहीं बोलता। और जो कमेटी बनी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में रायपुर सेशन में, मैं उस सेशन को हमने अटेंड, कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो एक कमेटी बनाई जिसके 2 मेंबर थे, प्रकाश सिंह बादल और नीतीश कुमार। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट्स के आधार पे आज हमने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर उन्हीं बातों को रखा है। राहुल गांधी ने केरला से कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से बॉम्बे, पूरा देश नाप दिया पैदल चल के, और लोगों से पूछ पूछ के, किसानों की बातें जान के
क्या दुख तकलीफ है आज किसानों को, उसके आधार के ऊपर, क्योंकि आज किसानी घाटे का सौदा, फायदे का नहीं रहा। इन्होंने यूरिया की कीमत बढ़ा दी, लेकिन कट्टे के अंदर 5 किलो वजन पहले कम कर दिया, 5 किलो ठीक कर दिया, 10 किलो यूरिया खाद कम कर दी, रेट बढ़ा दी। इस आग लोकसभा क्षेत्र को कैसे देखते हैं, अगर सभी हल्के की बात हमारी जयप्रकाश जी को लेकर? देखिए, मैं पूरे हल्कों के ऊपर निगाह बनाए हुए हूं। निश्चित तौर से बहुत अच्छी विक्ट्री होगी जयप्रकाश की। भाई जयप्रकाश यहाँ से 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रहे, और पूरे के पूरे इलाके के लोग आज इस बात को जानते हैं कि हर दुख दर्द में जयप्रकाश जेपी भाई खड़े रहता है, और उसका पूरा विजिट होता है, पूरा के पूरे इलाके में घूमता है। और मैंने तो अभी मैं नानो, हांसी, बरवाड़ा 3-4 इलाकों से सुबह से लगे हुए हम, और घूमते हुए आए गांव के अंदर, लुहारी में गए, सोरठी में गए, हर जगह जहाँ बैठ के आए। इतना माहौल अच्छा है, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि 25 तारीख कल आ जाए और हम फटाफट बटन दबा के जयप्रकाश जी को पार्लियामेंट में भेजें और भारतीय जनता पार्टी को ठीक है। दिसंबर वाल्मीकि का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, लेकिन बीजेपी सरकार हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेगी, क्या कहेंगे इसमें? दिसंबर वाल्मीकि ये थोड़ा कहेगा कि कांग्रेस ही बहुत उड़ता हुआ था। दिसंबर वाल्मीकि यही कहेगा डूबता हुआ था, तो उसकी स्टेटमेंट के ऊपर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। कल परसों नायब सैनी ने भी इस तरह की स्टेटमेंट दी कि ह्यूज बदल है कांग्रेस पार्टी। देखिए, ऐसा क्या है, ऐसा है, हम इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। उनकी पार्टी ने ये देखा एंटी इनकम्बेंसी लगी है खट्टर सरकार की, और खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए इन्होंने चेहरा बदल दिया हरियाणा में, और नायब सिंह सैनी को बना दिया चीफ मिनिस्टर। अब नायब सिंह सैनी का तो अनुभव तो है नहीं, क्या अनुभव है उसका, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है नहीं। आप चंडीगढ़ में जाके देखो, आज भी सुपर चीफ मिनिस्टर खट्टर है, खट्टर पीछे खड़ा हुआ है, वो सिर्फ दस्तखत कर देता है। ये क्या है? मैं नायब सिंह सैनी के बारे में क्या बोलूं? मैं आज नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर हरियाणा का, आज भी खट्टर चीफ मिनिस्टर है। चेहरे बदलने से काम नहीं चलेगा। अब हरियाणा की जनता राज बदल के पीछा छोड़ेगी। 3 महीने के बाद हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार